हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में बेटा हमारा पार्ट 5 पंचायती राज वो कंटिन्यू है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी बारे में पढ़ा था कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होती हैं। तो बेटा आई होप आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इनका जो है क्लियर है कि जो ग्राम सभा है उसमें गांव के सभी व्यक्ति आते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसमें सरपंच और जो पंच होते हैं, ठीक है, वो लोग जो है आते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं और आय के स्रोत क्या हैं। यानी ग्राम पंचायत जो सरपंच चुने गए हैं और अलग अलग वार्ड से जो पंच चुने गए हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, और वो जो कार्य करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी, तो बेटा देखिए सभी ग्रामवासी यानी गांव के सभी लोग जो अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, यानी कौन लोग होते हैं, वो बालिग बोलते हैं उनको, यानी जो बालिग लोग हैं, ठीक है, जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो सभी ग्रामवासी, वो सभी जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यही सदस्य मुखिया, मुखिया यानी ग्राम प्रधान यानी सरपंच और अन्य वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम प्रधान यानी सरपंच तथा चुने गए वार्ड सदस्यों से मिलकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। तो बेटा अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत यानी सरपंच और जो पंच हैं वो क्या बनाएंगे, वो ग्राम पंचायत बनाएंगे, लेकिन इनके साथ गांव के जो बालिग लोग हैं, ठीक है ना बेटा, गांव के बालिग लोग कौन होते हैं, जो 18 वर्ष अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, जिनको मतदान करने का अधिकार मिल चुका है, वो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये होती है ग्राम सभा। तो बेटा आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है, अंतर, वो जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए जो ग्राम पंचायत है उसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद दोबारा से चुनाव होते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें जो पंच हैं, सरपंच हैं, वो अपनी जो योजनाएं हैं कि गांव में कैसे कैसे विकास करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में कैसे विकास होगा, वो सारी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं और आम सहमति से गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो जब सबकी सहमति हो जाती है उस कार्य को जो है फिर किया जाता है। अब हम करेंगे ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत के कार्य जो है, पहला कार्य है पानी के स्रोत, नलकूप, कुओं, तालाब आदि की मरम्मत एवं पानी का रखरखाव। तो बेटा पानी के स्रोत ग्राम पंचायत का एक मुख्य और अहम कार्य है, ठीक है। क्यों ये अहम है, क्योंकि देखिए गांव में सबसे मेन क्या है, खेती होती है, कृषि होती है ना, और फसलों के लिए पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो गांव की जो आप कह सकते हो जो पानी है वो गांव की जीवन रेखा है, ठीक है। पानी बिना खेती नहीं होगी, और खेती उन लोगों का सबसे मेन, जो हम कह सकते हैं गांव के लोगों का सबसे मुख्य कार्य वही है। तो इसीलिए पानी के जो स्रोत हैं, नलकूप हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, उन सबको ठीक ठाक रखना, अगर खराब है तो उनकी मरम्मत कराना, उनका रख रखाव करना, ये उनका मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत का। दूसरा क्या है, सड़क और नालियों का निर्माण एवं मरम्मत करना। तो जो सड़कें टूट जाती हैं, नालियां बनवाई जाती हैं, उन सब का निर्माण करना। पंचायत घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्राम सभाएं होती हैं। बारात घर होते हैं, ठीक है बेटा, गांव में जो है बारात घर बनाए जाते हैं, ठीक है। जब बारात आती है तो वो वहाँ पर जो है रोकी जाती हैं, ठीक है, उनका वेलकम वहाँ पर किया जाता है, उनको हम बारात घर बोलते हैं। स्कूल हैं, आदि भवनों का निर्माण एवं रख रखाव। तो ये सारे कार्य कौन करते हैं, ये सारे कार्य जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना। तो जो भी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं जो हैं चलाई जाती हैं कि गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए, वो सारी योजनाएं वहां पर लागू करवाना, ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। नेक्स्ट है पशुधन विकास कार्य। तो बेटा गांव में जो है लोग पशु पालते हैं, ठीक है, तो पशुओं को धन जो है कहा जाता है, पशुओं को पशुधन कहा जाता है, क्योंकि उनसे भी उन लोगों को अपनी इनकम होती है, उनको उनके पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इससे जो है इसलिए उनको पशुधन कहा जाता है। तो उनके विकास के लिए, ताकि
पशु जो है उनको अच्छे से अच्छा चारा मिले, दवाइयाँ मिले, अच्छे डॉक्टर मिले, तो ये सारे कार्य, विकास के कार्य जो है वो ग्राम पंचायत देखती है। अब बच्चों जब ग्राम पंचायत कार्य करवाएगी तो ग्राम पंचायत के पास पैसा भी होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत को कार्य करवाने के लिए जो आय है यानी पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए गांव के जो बाजार हैं, मेलों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि है। तो हम आय के स्रोत में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि गांव में जो बाजार लगते हैं, जो मेले लगवाए जाते हैं, तो उनमें जो टैक्स आता है, ठीक है, उन टैक्स से जो पैसा मिलता है वो ग्राम पंचायत जो है वो लगाती है। सेकंड क्या है, पशुओं की खरीद बिक्री पर लगाए जाने वाला कर, तो यानी पशुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसके ऊपर भी क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, ताकि गांव के विकास में कुछ पैसा जो है लोग योगदान कर सकें। नेक्स्ट है तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी। तो तालाबों में जो गांव में कुछ तालाब बना दिए जाते हैं, वहां पे मछलियां जो है वो पाली जाती हैं और इस तरह से जो आमदनी मिलती है उसको जो है गांव के विकास कार्य में लगाया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत द्वारा आती है। जो अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जो गांव के लिए पैसे का सैंक्शन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो पैसा भी ग्राम पंचायत जो है वो प्रयोग करते हैं गांव के विकास के लिए। नेक्स्ट है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। तो बेटा जो कुछ एनजीओज होती हैं, कुछ गांव के आप कह सकते हो कुछ ऐसे लोग जो दान कर सकते हैं, वो दान करते हैं ताकि गांव में विकास हो सके। तो समुदाय के काम के लिए जो दान मिलता है, ठीक है, वो भी पैसा जो है ग्राम पंचायत विकास कार्य में लगाती है। तो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा हर वो व्यक्ति है, ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य हर वो व्यक्ति है जिसको मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया है उस गांव का, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। तो यहाँ से बच्चे आंसर लिख लीजिए। ग्राम सभा के सदस्य वे सभी गांव वाले होते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार होता है और जो बालिग होते हैं, यानी जिनकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और वो ग्राम सभा होती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। तो बेटा ग्राम पंचायत के कार्य हमने अभी पढ़े ना, तो ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है, तो ये सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत करती है। तो इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत बताइए। तो बेटा यहाँ से आप इसकी आय के जो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और बेटा आप इतना जो है इसमें अगर आप कम लिखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग जो आप याद कर सकते हो, कुछ कम पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ये बहुत इजी हैं, आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रखरखाव करती है। हमने पढ़ा बेटे ग्राम पंचायत जो है वो पानी के स्रोतों का क्या करती है, रखरखाव करती है। आपकी दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण कार्य क्यों है, तो हमने पढ़ा कि गांव जो है उनमें खेती, एग्रीकल्चर वो सबसे मेन जो है वहाँ पर आप कह सकते हो कार्य है, उसके लिए पानी चाहिए, इसीलिए पानी का रखरखाव ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए बेटा लिखते हैं आंसर। सो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। पानी के स्रोतों का रखरखाव करना ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि पानी गांव के लिए एक जीवन रेखा है। गांव के लोग खेती के लिए पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं और पीने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर पानी नहीं होगा तो गांव जो है वो क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बेटा ये आप आंसर लिखेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लीजिए, आपको इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।